दूसरा, आज के टाइम में मेरे को ये समझ नहीं आता, भगवान का बिल्कुल मजाक बना रखा है लोगों ने, है ना। इसके लिए आगे बात करेंगे हम वीडियो में। किंतु ये बात मेरे को समझ नहीं आती कि भगवान का ऐसा मजाक क्यों बना रखा है। ये एक वीडियो देखिएगा, फिर चलते चलते आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसमें अलग, जो मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अपना चैनल लेके आए हैं, कर्मवाणी। इसमें हम आप लोगों को कुछ प्रेरणादायक कथाएं बताएंगे, कुछ धार्मिक कथाएं बताएंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी सत्य के राह पे चलना। हमारे इतिहास में क्या हुआ था, आज के टाइम में जो चल रहा है, क्या वह सही है या गलत है, या जो कुछ आपको बताई पढ़ाई या रील्स में दिखाई जाती हैं कहानियाँ, क्या वह सत्य है, इसका भी हम विवरण करेंगे। बहुत सी प्रेरणादायक कथाएं भी आएंगी, जिसमें आपको प्रेरणा मिलेगी कि क्या किस हिसाब से करना चाहिए या नहीं। कर्मवाणी, हमारे चैनल का नाम ही है कर्मवाणी, यानी आपके कर्मों की वाणी। क्या सच में कर्म होते हैं? यह सवाल अक्सर घूमता है लोगों के दिमाग में, मेरे साथ भी घूमता था। सो इस सवाल का जवाब है, कर्म होते हैं। जी हाँ, अगर कर्म होते हैं तो फिर बुरा आदमी या बुरे कर्म वाला आदमी खुश कैसे है, और अच्छे कर्म वाला इंसान दुख में कैसे है? सबके मन में ये सवाल होता है। या फिर बुरे कर्म और अच्छे कर्म होते हैं, जिस कर्म का आपको फल भी मिलता है, किंतु समय समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके कर्मों का निश्चय करती है। किस समय क्या होगा, ये अगर किसी को भी पता होता तो बात कुछ और ही होती। हम सबका जीवन एक परीक्षा है जिस पे चल रहा है, और इस परीक्षा में हम सब ने भाग लिया हुआ है। इस परीक्षा में कोई उत्तीर्ण करता है, कोई नहीं कर पाता है, किंतु जीवन अभिलाषा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि फल भले ही देर से मिले पर अच्छा मिले, और अच्छा कर्म मिले अच्छे कर्मों से। तो कर्म ऐसे करें कि आपका जो फल मिले, उसे खाने के बाद आपकी सेहत, आपका दिमाग, आपका परिवार संतुष्ट रहे। सो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि सही मार्ग पर चलें, सही कर्म करें, और सही उदाहरण इस समाज में आप सबके लिए रखें। कर्मों के फल की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सी कहानियाँ हैं इतिहास में, तो आप जाके देखेंगे कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। और हम ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसे उदाहरण, एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए लेके आएंगे, जो दिखेंगे तो आपको एक एक शायद एक काल्पनिक, एक रहस्यमय कथाएं, बट वो कथाएं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी न किसी की ज़िंदगी से प्रेरित होती हैं, जुड़ी होती हैं, बस हमें पता नहीं होता। जैसे एक पिक्चर है, मूवी, फिल्म, इनकी कहानियाँ भी
कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, पूरी पिक्चर नहीं बट कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। चाहे क्राइम थ्रिलर हो, कॉमेडी हो, लव हो। मान लो 2 ढाई घंटे की मूवी में कम से कम 20 मिनट ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं और दिल को छू जाते हैं। तो यही इसी तरीके की वीडियो हमारी भी आएंगी। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि देखिएगा, समझिएगा। चटपटे कहानियाँ नहीं, एक प्रेरणादायक और कुछ सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ होंगी, कुछ भगवान से रिलेटेड भी होंगी। सो अपने कमेंट्स, व्यूज़ हमें ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट लाइक के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने विचार कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस एग्ज़ाम्पल के लिए जो मैं आपको कह रहा था कि एक कर्म कैसे घूम के आता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2 दोस्त थे, एक का नाम था दुष्यंत, एक का नाम था तुषार। दोनों बचपन से साथ खेले कूदे, स्कूल गए। स्कूल में जाके बोर्ड की परीक्षा आई। तुषार थोड़ा सीधा था, पढ़ाई में बड़ा मन लगाता था। दुष्यंत थोड़ा शरारती था, बेईमान तो नहीं कहूँगा, शरारती था। और शरारत करते करते खेलता था, घूमता था, पढ़ाई में कम रहता था। बोर्ड की परीक्षा आए, उसने अपना शरारती दिमाग लगाया, शैतानी खोपड़ा खोला, नकल की। अंत में एग्ज़ाम के परिणाम जब आए तो दुष्यंत जी टॉप कर गए और तुषार जी एवरेज नंबर्स। जीवन आगे चला। फिर यही चक्र दोबारा से हुआ जब अगली परीक्षाएं आईं, और इसी तरीके से दोनों का हिसाब किताब सेम टू सेम चलता रहा। वो 3 करता रहा, ये एवरेज, कभी थोड़ा सा आगे, कहानी चलती रही। फिर जाके एक जॉब का टाइम आया, दोनों ने जॉब पकड़ी। देखते ही देखते 3 साल के अंदर दुष्यंत ने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, थोड़ी संपत्ति भी बना ली। वहीं तुषार ने भी एक गाड़ी खरीद ली, एक छोटा सा घर खरीद लिया ईएमआई पे। अब 3 साल से फिर आगे टाइम बीता, 5 साल हुए, 6 साल हुए, यही चक्र घूमता रहा। दुष्यंत काफ़ी तरक्की पे, तुषार एवरेज आउट रहा। जब 8 साल पूरे हो गए, एकदम से एक खबर आई कि दुष्यंत को फ्रॉड स्कैम में पकड़ लिया गया है और जेल हो गई है। तुषार उसका दोस्त गया, मिला, उसने बोला क्या हो गया। उसने कहा यार बस मेरी किस्मत साथ नहीं दी। तो तुषार ने सिंपल से बोला किस्मत साथ नहीं भाई, ये तेरे कर्म हैं जो घूम के तेरे पास आए हैं। इतने साल जो तूने किया वो तूने भोगा, ये उसी का परिणाम है। तो दुष्यंत ने बोला यार मैं बात तेरी समझ रहा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ। तू देख, भले ही थोड़ा सा टाइम लग गया बट आज तेरे पास भी गाड़ी है, घर है, संपत्ति भी हो गई है, अच्छी डेजिग्नेशन पोजीशन पे भी पहुंच गया है तू। तो कुछ कर यार मेरे लिए। तुषार बोला भाई जब तू नकल करता था तो मुझसे भी कहता था तू भी नकल कर ले, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं करूँगा। जो करूँगा मैं खुद से करूँगा, पढ़ूँगा, जितना होगा उतना करूँगा। तो मित्र, ये ऐसे
हम तुम्हारा साथ ना वहाँ दे पाए ना यहाँ दे पाएंगे। अपने कर्मों का आप भोगोगे, हमारे कर्मों का हम भोगेंगे। तो दोस्तों, इससे पता लगता है कि समय लगता है आपके कर्मों के फल आप तक वापस आने में, पर ऐसा नहीं है कि ये कर्म आपके ख़त्म ही हो गए या धुल गए। घूम के आएगा वर्षों बाद, 1 साल, 10 साल, 20 साल, किंतु जब आएगा इस संसार में जो भी तुम्हारा है सब चला जाएगा, और जिसका अच्छा कर्म है उसका नाम सदैव के लिए रह जाएगा। तो हमें यही सीख मिलती है कि हम हमेशा अपना अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दें, बुरे कर्म की नहीं। हमें बहुत लोग प्रेरित करेंगे कि ये करो वो करो, नहीं, कुछ नहीं करना। सीधे रास्ते पे अच्छे कर्मों से चलना है, ग्रैटिट्यूड रखना है, काइंडनेस रखनी है, और इसी हिसाब से चलना है। तो दोस्तों, मेरे को ये समझ नहीं आया कि भगवान को इस तरीके से आजकल प्रस्तुत किया जाता है। भगवान नाच रहे हैं, भगवान गा रहे हैं, भगवान ढोलक बजा रहे हैं, भगवान पानी के अंदर कूद रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, बैठे हुए हैं, उठ के भाग रहे हैं। तो क्या एआई से या किसी भी तरीके से हमारे ईश्वर, हमारे भगवान का मजाक उड़ाना या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा करना ठीक है? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी ठीक है, और मैं इसकी कभी भी सहमति नहीं देता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज़ें फैलाओ जग में, अच्छी कहानियाँ सुनाओ, जिन्हें हम पूछते हैं उनका सम्मान करो, चाहे वो भगवान हो, चाहे माता पिता हो, या कोई भी बड़ा हो। सम्मान आप करते हो तो सम्मान रहना चाहिए हर फॉर्म में। ऐसा नहीं माता पिता सामने है तो सम्मान हो गया, फ़ोटो का तो आपने कुछ भी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं इस चीज़ को। बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, मेरे से बहुत लोग तर्क भी करते हैं कि हाँ, कि श्री कृष्ण, हिंदू धर्म में तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण से बड़ा कोई उदाहरण मैं आपको दे नहीं सकता। खैर, चाहे किसी भी अवस्था में हो, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, राजा के लिए हो, रंग के लिए हो, प्रजा के लिए हो, कर्मों के लिए हो, हाँ, श्री कृष्ण ने बचपन से लेके मरण तक हर एक कैटेगरी के लिए एक एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो इसी पे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी, कृष्ण जी तो लड़कियों के कपड़े लेके भाग गए थे, तभी तो कहते हैं कि तू बड़ा कहना हो रहा है, रासलीला करता है। कृष्ण कृष्ण समझ रहा है क्या खुद को? खुद को काना समझता जो रासलीला करेगा? अजी, कौन सी रासलीला कर दी, मेरे को भी बता दो ज़रा। कृष्ण जी की स्टोरी तो बहुत बड़ी है, आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ इसी के ऊपर। कृष्ण जी लड़कियों के, गोपियों के वस्त्र लेके नहीं भागे थे, और उनका कोई ऐसा गलत इंटेंशन भी नहीं था। सिंपल सी चीज़ ये थी कि पुराण काल में भी कुछ असामाजिक तत्व हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे नाम आ गए हैं, छपरी, छिचोरे, आवारा, लफंडर, क्या 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 क्या, हर भाषाओं में अलग अलग, भाषाओं में अलग अलग चीज़ें। तो उस समय भी कुछ असामाजिक तत्व हुआ करते थे। तो जो लड़कियां थी, आज की तरह बाथरूम तो होते नहीं थे कि सब अपना स्पेसिफिक बाथरूम में जाके नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, है ना। तो उस काल में सब के सब नदियों में, तालाबों में ऐसे नहाया करते थे। तो जब वो नहाते थे तो वो वस्त्रहीन नहाते थे, और वैसे नहाने का मतलब ही वही है। और आज की तरह ऐसा भी नहीं है जो आपको बाहर दिखता है। पुराने ज़माने में बहुत पेड़ हुआ करते थे, नदियाँ तालाब भी बहुत हुआ करते थे। तो ये जो असामाजिक तत्व हैं, आवारा हैं आज की लैंग्वेज में, वो चट्टानों के पीछे, पेड़ों के ऊपर, घने पेड़ों के नीचे छुप के उनको देखा करते थे। तो
कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छुपाए और जब उन्होंने कहा कि हमारे वस्त्र दे दो तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप दीजिए, ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं हमारे वस्त्र दो, हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये तो बहुत लज्जाजनक बात है, तब उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे वस्त्र दूंगा, किंतु तुम्हें आज एक वादा करना होगा, एक वचन देना होगा। उन्होंने पूछा बताइए क्या। तो उन्होंने सिंपल कहा कि आप निवस्त्र नहीं नहाएंगी। कुछ ना कुछ रीज़न रहा है इसके पीछे, और वो ये रीज़न रहा है कि उन्होंने ये वचन उन लोगों से इसलिए लिया कि आप कुछ ना कुछ वस्त्र पहन के नहाएंगे, ताकि ये जो सामाजिक तत्व हैं, ये जो आवारा हैं, ये लोग इस चीज़ को समझें कि सम्मान सबका करना चाहिए, और जो स्त्रियां हैं वो भी समझें कि सब पे भरोसा या खुले में ऐसे नहाना ठीक नहीं है। तो ये विवरण था। आपको अगर लग रहा हो कि मेरी बात गलत है तो पौराणिक कथाओं में, मतलब पुरानी जो बुक्स होती हैं भगवान की, उसमें आप पढ़िए, जिन्हें अमेंड नहीं किया गया, जिन्हें मॉडिफाई नहीं किया गया। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, मिलेगी। पढ़िए, समझिए। हमने भी ज्ञान किताबों से ही लिया है, आप भी ज्ञान किताबों से लीजिए, वीडियो से लीजिए, व्हाट्सएप से लीजिए, इंस्टाग्राम से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, पर सही ज्ञान लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बताया जाए और आप उसको समझ ले और बस वही सत्य है। प्रोपोगेंडा में ना फंसें, किसी भी बात की पुष्टि करें। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, उनको फॉलो करें जो आपको अच्छी बातें बताएं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इतिहास से जुड़ी हो, हर चीज़ ज़िंदगी से जुड़ी हो। कुछ कथाएं ऐसी भी होती हैं जो आपको प्रेरणा देगी सही मार्ग पे चलने की, सही कर्म करने की, तो वो भी अच्छे हैं। आप ऐसे चैनल्स को फॉलो करें, बट ऐसे चैनल्स को फॉलो ना करें जिसमें कि बता रहा है कि श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने तो चोरी की है, माखन चुराते थे ना, चोरी की है, चोरी करते तो मैं भी करूँगा। महादेव भैया गांजा पीते थे, दारू पीते थे। बहुत सारे तर्क ऐसे मिलते हैं जो मुझे भी मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है ऐसा कुछ ना कुछ आया हो, कुछ ना कुछ रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। कुछ इस समाज की दिक्कतें परेशानियों को लेके वीडियो डालेंगे, वो भी कुछ ही होंगी। उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ प्रेरणादायक कथाएं, भगवान से रिलेटेड कथाएं, एडिशनली हमारा इतिहास हिंदुस्तान का, भारत का, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, तो हम वो सब कथाएं लेके आएंगे। कोशिश करेंगे आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस, फैक्ट्स और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर करें। हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि हमारे इसमें किसी को भी टारगेट नहीं किया जाता है और ना किया जाएगा। जो सत्य होगा वह पूर्ण रूप से आपके सामने लाने की हम कोशिश करेंगे, कहानियों कथाओं के द्वारा। और कुछ कथाएं ऐसी भी होंगी जो काल्पनिक बनाई होंगी बट प्रेरणादायक होंगी, जो आपके जीवन को आगे ले जाना या कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन से प्रेरित थोड़ी बहुत होगी, या पूरी भी हो सकती है। हो सकता है कि 50% 30% प्रेरित हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई वीडियो बनाई कि माता पिता को घर से निकाला गया। आप जानते हैं आज के टाइम में होता है, माता पिता को बाहर निकाला गया है, हिंदुस्तान में भी बाहर भी बहुत जगह, किंतु वह किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है।
वो एक कहानी होगी समाज के, हमारे दायित्व के लिए, समाज के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से ये कहानियाँ होंगी। सो आशा करते हैं कि आगे आप और हम मिलेंगे, डायरेक्ट ना मिलें बट कहानियों के रूप में मिलेंगे, अलग साउंड में, अलग वॉइस में मिल सकते हैं, बट यस ज़रूर मिलेंगे। और आप लोगों का ये प्यार हमें मिलेगा, हम पूरी आशा करते हैं आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद।